नमस्ते, आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी और मैं हूं लालिमा। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। इनमें से एक सीट है रावेर। ये सीट साल 2008 में ही अस्तित्व में आई थी। 2009 लोकसभा चुनाव में पहली बार इस सीट पर चुनाव हुए थे। बीजेपी के हरिभाऊ जावरे ने यहां से जीत हासिल की थी। 2014 में भी बीजेपी की ही उम्मीदवार रक्षा खडसे को इस सीट पर जीत मिली थी। अब एक बार फिर इस सीट से बीजेपी ने रक्षा पर ही भरोसा जताया है। रावेर लोकसभा सीट पर तीसरे चरण के तहत यानी 23 अप्रैल को चुनाव होंगे। नतीजे 23 मई को आएंगे। अब बात करते हैं रक्षा खडसे की। रक्षा इस वक्त रावेर की मौजूदा सांसद हैं। 16वीं लोकसभा यानी 2014 वाली लोकसभा में सबसे कम उम्र के सांसदों में रक्षा का नाम भी शामिल है। अभी ये 31 साल की हैं। रक्षा बीजेपी के सीनियर लीडर एकनाथ खडसे की बहू है। एकनाथ खडसे महाराष्ट्र की राजनीति में ये अपने आप में ही एक बड़ा नाम है। ये महाराष्ट्र सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं और लीडर ऑफ ऑपोजिशन यानी विपक्ष के नेता भी ये रह चुके हैं। यानी महाराष्ट्र में इनका अच्छा खासा प्रभाव है। अब बाकी राजनेताओं की तरह ये भी चाहते थे कि इनका बेटा इनकी राजनीतिक विरासत आगे लेकर जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। एकनाथ की राजनीतिक विरासत उनके बेटे की बजाय उनकी बहू रक्षा आगे लेकर जा रही है। अब सवाल आता है कि आखिर ऐसा क्यों? दरअसल एकनाथ खडसे के बेटे निखिल खडसे अब इस दुनिया में नहीं हैं। उन्होंने 1 मई 2013 के दिन गोली मारकर खुद की जान ले ली थी। निखिल ने ऐसा क्यों किया, इसके बारे में अभी तक कुछ भी कंफर्म जानकारी तो नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोगों और बहुत सी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निखिल एमएलसी चुनाव में महज 16 वोटों से हार गए थे, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा तनाव में थे। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि निखिल को तेज पीठ दर्द की भी शिकायत थी। खैर, सुसाइड की असली वजह क्या थी, कुछ स्पष्ट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निखिल की मौत के बाद रक्षा के कंधों पर परिवार की राजनीतिक विरासत संभालने की जिम्मेदारी आ गई। रक्षा उस वक्त महाराष्ट्र के जलगांव के जिला परिषद की सदस्य थी और कोठाली ग्राम पंचायत की सरपंच भी वो रह चुकी थी। मतलब वो राजनीति में थी, लेकिन वो तब तक यानी पति की मौत के समय तक लोगों के सामने ज़्यादा खुलकर नहीं आती थी। लेकिन निखिल के जाने के बाद उन्हें अपनी जिम्मेदारी संभालनी थी। उन्हें बीजेपी के टिकट पर रावेर से लोकसभा चुनाव उन्होंने लड़ा। साल 2014 वाला चुनाव कांग्रेस के मनीष जैन को बहुत बड़े अंतर से रक्षा ने हरा दिया और पार्लियामेंट वो पहुंच गए। रक्षा एक सांसद होने के साथ साथ 2 बच्चों की मां भी हैं। पति के जाने के बाद उन्होंने किसी तरह दोनों बच्चों को संभाला और अपनी राजनीति को भी संभाला। हमने रावेर के लोगों से बात की। रक्षा के काम के बारे में हमने जानना चाहा। पता चला कि वहाँ के लोग रक्षा के 5 साल के कामकाज से संतुष्ट हैं। खैर, अब ये संतुष्टि 2019 के चुनाव में क्या रंग लाती है, ये तो 23 मई को ही पता चलेगा, क्योंकि नतीजे उसी दिन आ रहे हैं। फिलहाल रक्षा खडसे के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो ऑर्डिनरी के फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर इसे आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो ऑर्डिनरी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन भी क्लिक कर दें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।